हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम डेसिमल पढ़ने वाले हैं। डेसिमल मतलब क्या हो जाएगा? दशमलव। तो इसमें हमें दो बातें याद रखनी है। जैसे 0.45 दे रखा है तो इसमें हमें डेसिमल हटानी है। तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले जो नंबर है वो लिखेंगे, तो नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 45। उसके बाद क्या करेंगे, जो डेसिमल है डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे और इसके बाद कितनी डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। ऐसे ही अगर 5.235 है, अगर इसमें हम डेसिमल हटानी हो तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले जो नंबर है उसको लिखेंगे 5235। उसके बाद क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसकी जगह 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, मतलब कितनी डिजिट हैं? 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, डेसिमल कैसे हटाते हैं। एक याद रखना आपको कि डेसिमल को जब शिफ्ट करना हो तो कैसे शिफ्ट करेंगे। जैसे 5.23 है तो हमें इस डेसिमल को एक डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 523 इस डेसिमल को एक डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दिया है तो हमें 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी भी डिजिट शिफ्ट करें उतनी ही 10 की पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे था 523, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 523 डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 3, तो 3 जीरो। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 मतलब 10 रहेगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच जाएगा? 523/100। तो सेम यहाँ पे था, सेम यहाँ पे। तो जब भी हमें डेसिमल को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना हो तो हमें उतने ही पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 354.678 है, अगर हमें इसमें डेसिमल को 2 डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे? 3.54678 डेसिमल को 2 डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दिया है तो कितने 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 शिफ्ट किया है, 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना था? 354,678 अपॉन में डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3, तो 3 जीरो हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 354,678 डेसिमल की जगह 1, कितनी डिजिट है इसके बाद? 3 और 2 5, तो 5 जीरो लिखेंगे। 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 से मतलब 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बच जाएगा? 354,678 अपॉन में 1000। सेम यहाँ पे था, सेम यहाँ पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डेसिमल को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना हो तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल को हमें राइट साइड शिफ्ट करना हो तो 10 की पावर से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 53 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा? 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 3 डेसिमल की जगह 1 लिखना है। इसके बाद कितनी डिजिट है? 1, तो 1 0 लगा देंगे। यहाँ पे नंबर है 3 डेसिमल की जगह 1, इसके बाद कितनी डिजिट है? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई डेसिमल की जगह 1 और इसके बाद कितनी डिजिट है? 3, तो 3 जीरो लगा देंगे और यहाँ पे है 30, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9 का स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई में 3 और नीचे कितनी हो जाएगी? 2 और 3 5, तो 10 की पावर 5। ये कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 8 24 डिवाइड में 10 की पावर 5, तो 243। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 1 की जगह आ जाएगा डेसिमल। डेसिमल अगर हम यहाँ पे माने तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? जितनी जीरो हैं, तो 3 और 2 5 डिजिट होनी चाहिए। 3 तो ये हैं तो उसके नाम के 2 और 0 लगा देंगे। अब इसको कन्वर्ट करके देखें तो डेसिमल की जगह 1 और कितनी डिजिट है इसके बाद? 5, तो 5 जीरो हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। इफ 3.718 इज इक्वल टू 1.0.2689 देन 1/0.0003718, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 0.2689 अगर यहाँ पे ये डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3.718 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3.718, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 0.2689 इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 3.718। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसकी। तो इस डेसिमल को कितने डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, ये डेसिमल यहाँ पे है अगर, तो कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम 4 डिजिट शिफ्ट करते हैं। 3718 डेसिमल था यहाँ पे, तो 1 2 3 और 1 डिजिट 3 हो जाएगी। अब ये सेम हो गया है, तो कितने डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, 4 डिजिट, तो 10 की पावर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड जब शिफ्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे कितने था, 0.2689। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर डिवाइड में है, इस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में। 0.2689 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड 0.0003718। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2689 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अगर यहाँ से हम डेसिमल हटाएं 0.2689, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद कितनी डिजिट है, 4, तो 4 0 लिख लेंगे। और मल्टीप्लाई था 10 की पावर 4 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 2689 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। (0.8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.00004। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0.00004। यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई में है, अगर इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ये 0.x। अब क्या करते हैं, इस डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, और इस डेसिमल के बाद है 1, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट को सेम करते हैं। तो यहाँ पे तो है डेसिमल के बाद 5 डिजिट और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 0 लगा सकते हैं हम। अब यहाँ भी 5 डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ भी 5 डिजिट है, तो पॉइंट को हम पॉइंट से कैंसिल कर देंगे। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो इज इक्वल टू 1/2 और 4 0। अब क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 0 यहाँ पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 को इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, तो इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1, और कितने 0 हैं ये 5। डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 5 और 1 की जगह लिखेंगे डेसिमल, और डेसिमल के बाद कितनी 0 हो जाएंगी, 3 और 2 5, तो इसके बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 और 1 है 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। (0.25 डिवाइड में 0.0025 मल्टीप्लाई में 0.025 ऑफ 2.5। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं हम, ऑफ, उसके बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। 0.25 डिवाइड 0.0025 मल्टीप्लाई, ऑफ सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई,
तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 25 डिवाइड में कितना हो जाएगा, डेसिमल की जगह 1 और इसके बाद 3 जीरो, मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 10। इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 625 डिवाइड में 3 जीरो और एक यहाँ पे 1 जीरो, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो, मल्टीप्लाई इसको सोल्व करेंगे तो 0.25 डिवाइड में 0.0025 और ये है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 और यहाँ पे कितनी है 4, तो डेसिमल के बाद डिजिट हमें सेम करनी है, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख सकते हैं। अब डेसिमल हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद जो डिजिट है वो सेम है। अब 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 100, यहाँ पे नीचे कितना है 1, मल्टीप्लाई 625 डिवाइड में 10,000, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएगा ये 625 डिवाइड में 100, तो 6.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। $3,420 डिवाइड में 19 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 0.01 मल्टीप्लाई 7 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, अगर इसको लेफ्ट साइड लेके जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा 3420 अपॉन 90 और 7 को इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 7 और इज इक्वल टू एक्स अपॉन 0.01। अगर इसको हम 7 से तो ये कैंसिल होगा, 19 से करते हैं, 19 से कम 19 कितना बच जाएगा, 19 दूनी 38 और 4 माइनस करना तो 15 बच जाएगा, 152, 19 8 152 और 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड में 7। अब यहाँ पे 0.01 डिवाइड में है, अगर इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.01 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो इसका डेसिमल की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डिजिट हट जाएगी, तो इसका मतलब 1 है ये, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड में 700, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, 0 पे जाएगा पॉइंट 180 हो जाएगा, तो 70 दूनी 140, बचेंगे कितने 40, तो बचेंगे 40, 1 0 400, तो ये जाएगा 5 पे, 350 बचेगा 50। अब किस पे जाएगा 7 पे, 749 होगा ना, तो 0.257 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। $17.28 डिवाइड में x डिवाइड में 3.6 इज इक्वल नहीं मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 400, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम 17.28 डिवाइड में x डिवाइड में 3.6, तो यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 400 बटे 0.2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 और इसके बाद 1 डिजिट है तो 10। अब ये 10 डिवाइड में इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, अब क्या करेंगे 3.6 इधर डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 17.28 डिवाइड में x इज इक्वल टू 4000 बटे 2, 3.6 डिवाइड में था, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3.6, पॉइंट हटाएंगे तो इसके नाम का क्या जाएगा नीचे 10। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2000 और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 17.28 डिवाइड में x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई में 36। हम क्या करेंगे, x को इस साइड लेके जाएंगे और इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे, तो 17.28 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू x। अगर अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद 2 डिजिट थी तो 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से सोल्व कर लेते हैं इसको, 2 8 16 है, 1 बचेगा, 2 6 12 और 2 चौके 8। अब इसको किसे सोल्व करते हैं, 2 से करते हैं 18, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3 2 5 और 4 9, 9 से करते हैं 9 दूनी 18,
9 चौके 36, कितना बचेगा ये 4 और 3 7 9 8 72, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 24 बटा कितनी है 0, 2 और 2 4। इसको शिफ्ट करेंगे डेसिमल में, 24 1 की जगह डेसिमल, और इसके बाद कितनी डिजिट है 4, तो 2 0 लग जाएंगी और 2 तो पहले ही थी ये, तो 0.0024 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। ये 58 तो था, 59 करते हैं। 59 17.28 डिवाइड में क्वेश्चन मार्क, डिवाइड में 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं और x की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो 17.28 डिवाइड में x को हम नीचे ले आते हैं और मल्टीप्लाई में 3.6 मल्टीप्लाई में 0.2। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, 1 और 2, और यहाँ पे 1 इसके बाद है 1 इसके बाद है, कुल मिला के 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट है इनके बाद। अब 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 चौके नहीं 2 8 16 बचेगा 1, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 9 से करते हैं 9 चौके 36 और 9 9 81, 5 9 छक्के 54, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ये कितना आ जाएगा 24 बटा x इज इक्वल टू 2। 2 को इस साइड लेके जाते हैं, x को इस साइड, 24 बटा 2 इज इक्वल टू x, तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। (7.8 माइनस 6.9 माइनस 8.6 माइनस 7.4 माइनस 3.3 माइनस 1 के ऊपर है बार और तीनों ब्रैकेट बंद है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ पे कितना है 7.4 माइनस, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे वेनिकुलम बार। तो वेनिकुलम बार किसके ऊपर 3.3 माइनस 1 के ऊपर, इसका साइन हमें नहीं लेना है। तो 3.3 में से 1 माइनस करना, कैसे माइनस करते हैं डेसिमल को 3.3, 1 को क्या लिख सकते हैं किसी भी नंबर के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं और उसके बाद कितनी भी जीरो लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जब भी हम डेसिमल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, तो 1.0, तो ये हो जाएगा 3, क्या करना हमें माइनस करना है, तो 3 में से गए तो 2, तो 2.3 हमारा आंसर आ जाएगा 2.3। अब क्या करना है 7.4 में से 2.3 माइनस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे पॉइंट, 7 में से 2 गए तो 5, तो 5.1, तो 8.6 माइनस कितना आ जाएगा 5.1। अब इसको 8.6 माइनस 5.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस करना है, 6 में से गए तो 5, 8 में से 5 गए तो 3, तो 3.5, और साइन किसका आएगा जो बड़ी टर्म होगी उसका, तो 6.9 माइनस इसके अंदर क्या आ जाएगा 3.5, तो 6.9 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा 3.4, तो 7.8 माइनस कितना है 3.4, तो ये कितना हो जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, तो 4.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। (5.4 माइनस 8.5 माइनस 7.6 माइनस 4.3 माइनस 3.5 माइनस 1, और इसके ऊपर है बार, तीनों ब्रैकेट बंद है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 4.3 माइनस पहले वेनिकुलम बार सोल्व होगा, तो वेनिकुलम बार के नीचे क्या 3.5 माइनस 1, तो 3.5 माइनस 1, तो 3.5 में से 1 घटाएंगे तो 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके तरह लिखेंगे 2.5, तो 4.3 माइनस 2.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ध्यान रखना 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ से कितना बच जाएगा 3, 3 में से 2 गए तो 1, तो 1.8, 7.6 माइनस कितना हो जाएगा 1.8, इसको सोल्व कर लेते हैं 7.6 माइनस 1.8, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से गए तो 5, तो 8.5 माइनस कितना हो जाएगा 5.8, तो 8.5 माइनस 5.8, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 2.7, 5.4 माइनस 2.7 कितना हो जाएगा 14 में 7 गए तो 7, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 2 गए तो 2, तो 2.7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं।
4.8 माइनस 5.4 माइनस 3.5 माइनस 1.6 माइनस 6.8 माइनस 2, तीनों ब्रैकेट बंद हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 1.6 माइनस 6.8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4.8। अब देखो यहाँ पे प्लस का 1.6 और माइनस का 4.8, बड़ा है माइनस का और छोटा है प्लस का, तो बड़ी टर्म में से हम छोटी टर्म माइनस करेंगे। 4.8 माइनस 1.6 कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 3.2, तो किसका साइन आएगा, बड़ी टर्म होगी उसका साइन आएगा। बड़ी टर्म थी माइनस की, तो माइनस का 3.2 आएगा। 3.5 माइनस इसकी जगह क्या आएगा, माइनस का 3.2। अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, 3.5 प्लस में 3.2, ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 3 और 3 6, तो 6.7। 5.4 माइनस इसकी जगह कितनी वैल्यू थी 6.7। अब यहाँ पे माइनस की टर्म जो है वो बड़ी है, तो 6.7 माइनस 5.4, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म ही घटाएंगे। तो 7 में से 4 गए 3, 6 में से 5 गए तो 1, साइन किसका आएगा, जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म है माइनस की, तो माइनस का 1.3 आएगा। 4.8 माइनस इसकी जगह क्या टर्म आएगी, माइनस 1.3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4.8 प्लस 1.3, 8 और 3 11, ऐसे लगी 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो 6.1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। (9.3 माइनस 6.5, 7.5 माइनस 9.8 माइनस 2.3 माइनस 1, और इसके ऊपर है बार, तीनों ब्रैकेट बंद हैं। तो सबसे पहले 9.8 माइनस 2.3 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.3। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गए तो 5, 9 में से 1 गए तो 8, तो 8.5। टर्म साइन किसका आएगा, जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म है प्लस की, तो 7.5 माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 8.5। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करेंगे, मतलब माइनस का बड़ी टर्म है, तो 8.5 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा 1। साइन किसका आएगा, जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म थी 8.5, वो माइनस की थी, तो माइनस का 1 हो जाएगा। 6.5 माइनस इसकी जगह क्या आएगा -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6.5 और 1 7.5 प्लस का। 9.3 माइनस इस टर्म की जगह क्या हो जाएगा 7.5, इसको हम माइनस कर लेते हैं। 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में 7 गए तो 1, तो 1.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।